अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। पहले भी ये टॉपिक बहुत दफ़ा बुक्स के अंदर हम पढ़ते रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक से हम फेमिलियर हैं। ग्रेविटी से तो ख़ास तौर पे फेमिलियर हैं कि ग्रेविटी क्या चीज़ है। तो आज हम इसके ऊपर ही एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो न्यूटन ने हमें दिया था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 के अंदर है फिज़िक्स में। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट ये देख लेते हैं हमें दिया किया इसने। ये लॉ इंट्रोड्यूस्ड किया है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। और इसके अलावा ये शो करता है हमें रिलेशनशिप किन चीज़ों के बीच में, शो रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमें शो करता है रिलेशनशिप किन के बीच में, फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास। उसके अलावा ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके अलावा हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ये इसके बीच में रिलेशन किस किस का है, यानी कि फोर्स है, प्रोडक्ट ऑफ मास है, और इसके अंदर रिलेशन एक और है हमारे पास, वो किसका है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा। तो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ बन जाती है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारे पास है इसकी, एवरी ऑब्जेक्ट in this universe attracts with other body, attracts with other ऑब्जेक्ट या अदर बॉडी, जो आप लिखना चाहें वो लिख लें, विथ अ फोर्स। ये रहा हमने जिस तरीके से यहाँ ऊपर पढ़ा था कि रिलेशन किन के दरमियान है, फोर्स के दरमियान है, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हम यहाँ पे साइन बना लेंगे, टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ masses, यहाँ पे हम लिख लेते हैं masses, and inversely proportional to the square root of the distance, square root of the distance। वैसे ही सेम फॉर्मूला भी इसके अंदर से ही बन जाएगा हमारे पास, यानी कि फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, स्टेटमेंट ये लिखी हमारे पास, फॉर्मूला बन जाएगा कि पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट विद अदर बॉडीज विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square root of the distance। सही है। अब फॉर्मूला इसका कुछ यूं बनता है, छोटी सी डेरिवेशन है, वो साथ में सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियर भी हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन पहले तो हमने पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सही है, दो मास थे इसलिए हमने m1 और m2 ले लिया, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि फोर्स इन्वर्सली है, सॉरी हमारे पास, हाँ इन्वर्सली है
किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को शो करने के लिए हमने क्या रख लिया? आर। ये बना दी हमने इक्वेशन 2। जब हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो कुछ यूं हो जाएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे ही पीछे आपने देख लिया था कि हम किसका लॉ पढ़ रहे हैं? ग्रेविटी का लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हम जब लगाएंगे तो हमारे पास कैपिटल जी लगेगा कांस्टेंट। जब हम ये प्रोपोर्शनल की साइन हटा देते हैं तो कांस्टेंट पुट करते हैं, तो इसलिए कांस्टेंट हमारे पास जी है, वो भी कैपिटल जी। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ बन जाता है कि एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास इसका यूनिट होता है, यूनिट यहाँ पे हम यूनिट की हेडिंग लगा लेते हैं। यूनिट हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ का बन जाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। डायमेंशन हमारे पास इसकी होती है डायमेंशन m-1 L3 T-2। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड होता है, जिसमें हमने डेरिवेशन की है और इंट्रो देखा है कि हमारे पास किसने ये हमें लॉ इंट्रोड्यूस करवाया है। आइजैक न्यूटन ने करवाया है। उसके अलावा रिलेशनशिप देख लिया, स्टेटमेंट देख ली, साथ में डेरिवेशन सॉल्व कर ली और यूनिट पढ़ लिया, डायमेंशन पढ़ ली, और हमारे यहाँ पे टॉपिक होता है एंड। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक में से कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन के अंदर रख दीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, वहाँ से इंशाल्लाह ताला मैं आपको आंसर कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।